नमस्कार साथियों, आज की इस शानदार जानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हिंदी का पूरा फुल मॉक टेस्ट रखा गया है, यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें पूरे 38 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि हर चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है साथी, और हाल ही फिलहाल में एग्जामिनर द्वारा पूछे गए ट्रेंडिंग क्वेश्चनों को भी शामिल किया हूं मैं इसमें। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना साथी, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास जरूर भेजना, जिससे उनका भी क्या हो सके, फायदा हो सके। और आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर देते चलिएगा, और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, यानी कि अपना स्कोर जरूर शेयर करना। आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, सूरज। सूरज क्या है, ये आपका तत्सम नहीं है। बाकी सभी क्या है, मयूर। मयूर का मोर का होता है, किसका, मोर का ये तत्सम होता है, मयूर। वही अग्नि किसका तत्सम होता है, आग का तत्सम होता है। और बात करें वहां पर दंत किसका होता है, दांत का होता है। किसका साथी, दांत का क्या होता है, दंत होता है, तत्सम। वही सूरज का जो आपका तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथी, वो हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य क्या हो जाएगा, सूरज का तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गगनचुंबी, क्या चीज, गगनचुंबी में कौन सा समास है, बताइए साथी। गगनचुंबी में कौन सा समास है, बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, यानी कि इसका जब आप लोग विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। किसको साथी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, यानी कि कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, है ना। यहां पर कारक चिन्ह आ गया यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो, किसकी, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। यानी इसमें आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है, बताइए। जिसकी आशा ना की गई हो, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा अप्रत्याशित होता है। क्या होता है साथी, अप्रत्याशित उसको बोलते हैं जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अंबर का अनेकार्थी है। किसका, अंबर का अनेकार्थी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा, नहीं और है का जरूर ध्यान देना। इसी से बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पर अंबर का अनेकार्थी नहीं है पूछा जा रहा, बताइए कौन सा है। तो इसमें से आपका पृथ्वी जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, पृथ्वी अपने आप में, पृथ्वी का क्या हो जाता है पर अनेकार्थी, भू हो जाएगा, धरा हो जाएगा, उसके बाद धरती हो जाएगा, है ना। तो ये सभी किसके होते हैं, ये आपके हो जाएंगे पृथ्वी की। बाकी जो अंबर का होता है, आकाश मीन्स होता है अंबर, बिल्कुल सही है। अंबर मीन्स होता है वस्त्र, ये भी बिल्कुल सही है। कपास भी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंबर मीन्स कपास भी होता है। ठीक है, बाकी आपका जो है डी नंबर ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथी, कारक के कितने भेद होते हैं, किसके साथी, कारक के कितने भेद होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा मित्र 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथी, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का अर्थ, और संबंध और अधिकरण, और उसके बाद संबोधन, ये टोटल आपके 8 होते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, किसका साथी, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्साह होता है। क्या होता है साथी, उत्साह जो होता है वो आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, और आप लोग बताना कमेंट में रति किसका होता है, बताइए रति किसका होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कुंडलिया एवं छप्पे छंद में कितने चरण होते हैं, बताइए। किसमें साथी, कुंडलिया एवं छप्पे छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें चरणों की संख्या बताइए। तो राइट जवाब हो जाएगा, इसमें टोटल 6 चरण होते हैं। कुंडलिया और छप्पे में 6 चरण होते हैं। ठीक है, चौपाई में कितने चरण होते हैं साथी, चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं साथी, चौपाई में 4 चरण होते हैं। वही चौपाई कैसा छंद है, ये आपका सममात्रिक छंद है। कैसा साथी, सममात्रिक छंद हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो इसको याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इनमें से पुल्लिंग शब्द को आपको पहचान करनी है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है साथी जो पुल्लिंग है। कभी भी आप इस तरह के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कभी भी गलत नहीं कर सकते हो जब उसको आप सेंटेंस में परिवर्तित करोगे। ठीक है, नदी क्या होती है, नदी आपकी बहती है या बहता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ये गलत हो जाएगा। हवा चलता है या चलती है, तो हवा भी क्या होता है, चलती है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, दही, दही क्या है, दही आपका पुल्लिंग होता है साथी। क्या चीज, दही हमेशा होता है ना, दही होती नहीं है,
ये दही लेकर आओ, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चाय पिया जाता है या पी जाती है ना, तो पिया जाता यानी कि पी जाती है, इसको चाय होती है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। वहीं आपका दही जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य को लिखने वाले पहले लेखक कौन है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा मित्र गारसा दतासी है। कौन है साथी, गारसा दतासी। ये जो है आपके, ये हिंदी का इतिहास जो है उसके ये प्रथम लेखक माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये फ्रेंच विद्वान थे, कौन थे, गारसा दतासी जो थे ये आपके फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे, फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है साथी। हाँ, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए। सर्वनाम के भेद पूछा गया है आपसे, कुल कितने भेद होते हैं किसके, सर्वनाम के। राइट जवाब हो जाएगा मित्र 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथी, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है पुरुषवाचक होता है, क्या होता है साथी, पुरुषवाचक। उसके बाद होता है निश्चयवाचक, क्या चीज, निश्चयवाचक। और उसके बाद आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है। इसको आप लोग याद करते चलिएगा, अनिश्चयवाचक। उसके बाद होता है संबंधवाचक, क्या हो जाता है, संबंधवाचक, ठीक है। ये आपका संबंधवाचक। उसके बाद हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्या चीज, प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा निजवाचक, क्या चीज, निजवाचक। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं आपके, 1 2 और 3 4 5 और 6। तो कुल मिलाकर के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, किसका साथी, अनुग्रह का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए साथी। तो अनुग्रह का जो सही विलोम शब्द होता है साथी वो विग्रह होता है, क्या होता है साथी, विग्रह होता है, करेक्ट जवाब। यानी कि अनुग्रह का विलोम शब्द हमेशा विग्रह या कोप भी होता है। इसको कोप भी कहते हैं, क्या कहते हैं साथी, इसको कोप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सूर्योदय में कौन सी संधि है, बताइए। किसमें, सूर्योदय में कौन सी संधि है, ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, बताइए। तो सूर्योदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, जब इसका पहले आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय होता है, क्या होता है साथी, सूर्य धन उदय, ठीक है। तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। और जब इसका आप लोग लिखोगे संधि तो क्या हो जाएगा, आ यहां पर आ निकलेगा सूर्य में, फिर उसके बाद ऊ निकलेगा यहां पर, कुल मिलाकर के बना लेगा ओ, क्या बना लेगा, ओ। तो यहां पर आपका कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर जहां पर ओ बना ले वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर आपकी गुण संधि हो जाती है, क्या हो जाती है साथी, वहां पर गुण स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि नवग्रह में कौन सा समास है, किसमें साथी, नवग्रह में कौन सा समास है, बताइए। पहले इसका आप लोग विग्रह करो, समास विग्रह, फिर उसके बाद बताओ। नवग्रह का मतलब होता है नौ ग्रहों, क्या चीज, जिसका यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसको जब आप समास विग्रह करोगे तो 9 ग्रहों का समूह होता है, क्या होता है साथी, ये 9 ग्रहों का क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समूह हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। कैसा समास है साथी, यहाँ पर द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा ही यही होती है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी यहाँ पर क्या है, 9 9 क्या है, संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, किसका साथी, अन्वय का। अन्वय का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपको बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए साथी। काफी अच्छा सवाल है, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, अनुधन अय होता है, क्या होता है साथी, अनुधन अय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैसी संधि है, बताइए। यहाँ पर आपकी कैसी संधि है, बताइए। तो यहाँ पर आपकी यण स्वर संधि है, कैसी संधि है, यण स्वर संधि है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर यण स्वर संधि है, जहां पर भी या मिल जाए आपको बीच में, वा मिल जाए, और इनके साथ आपको कोई आधा अक्षर मिल जाए, क्या मिल जाए, आधा अक्षर मिल जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका हमेशा यण संधि हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यानी कि अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साथी। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है साथी, इसमें आपका रूपक अलंकार है। किस प्रकार है रूपक अलंकार, देखो, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर उपमेय और पर उपमान का क्या है, अभेद आरोप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप हो, वहां पर हमेशा क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। अंबर तारा उषा ये क्या है सभी, ये आपके अंबर जो हो गया,
और तारा जो हो गया यहाँ पर और उषा जो हो गया, ये सभी आपके उपमेय हैं। और वहीं आपका जो पनघट, घट और नागरी, पनघट, घट और नागरी, ये सभी आपके उपमान हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली यानी कि पश्चिमी बोली उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए, किसके? पश्चिमी बोली उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताइए कौन सी है? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी बघेली। बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, हाँ, बाकी ये सभी क्या हो, ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली ये भी आती है, कन्नौजी ये भी आपकी सभी किसमें आती है, ब्रज वो पश्चिमी भाषा में आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की सत्य शोधक, क्या चीज? सत्य शोधक में कौन सा समास है, बताइए। सत्य शोधक में कौन सा समास है, बताइए साथी। तो सत्य शोधक में आपका कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि सत्य को खोजने वाला। इसका विग्रह करो तो क्या हो जाएगा, इसका जब विग्रह करोगे तो सत्य को खोजने वाला, किसको? सत्य को खोजने वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा क्या चीज, यहां पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसा समास है, सॉरी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसा समास यहाँ पर, तत्पुरुष समास, यानी कि सत्य को कौन सा तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा ना, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। हिंदी दिवस की बात की जाए तो ये आपका कब मनाया जाता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा मित्र 26 नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब साथी? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, किसको? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। कब क्या दिया था यहाँ पर, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपका राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? 14 सितंबर 1949 को। फिर उसके बाद 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अगर बात की जाए कि विश्व हिंदी दिवस की, किसकी साथी, यहां पर लिख लीजिए, विश्व हिंदी दिवस की अगर बात की जाए ये आपका कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व हिंदी दिवस, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका साथी 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? विश्व हिंदी दिवस की अगर बात की जाए तो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विभाव के कितने भेद होते हैं, किसके? विभाव के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। तो विभाव के आपके कुल मिलाकर के 2 भेद होते हैं। कितने साथी? कुल मिलाकर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताइए 2 भेद वो आपके। पहला हो जाएगा आपका उद्दीपन, सॉरी आलंबन, पहला मान लो, या उद्दीपन। तो पहला हो जाएगा आपका आलंबन, उसके बाद हो जाएगा दूसरा आपका उद्दीपन। क्या होता है साथी, यहां पर लिख लीजिए उद्दीपन होता है। तो कुल मिलाकर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है, बताइए। कौन सा मुहावरा आपका किस भाषा का मूल शब्द है, बताइए। तो मुहावरा अरबी भाषा का मूल शब्द है। किस भाषा का साथी? मुहावरा जो है वो आपके अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, किसको? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, बताइए। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। किसने कहा है साथी? राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, किसके साथी? अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, बताइए। तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं साथी वो कुल मिलाकर के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं साथी? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक हो जाएगा आपका छेका अनुप्रास, कौन सा? छेका अनुप्रास। फिर उसके बाद होता है वृत्त्यानुप्रास, क्या हो जाएगा साथी? वृत्त्यानुप्रास। उसके बाद होता है लाटानुप्रास, क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। उसके बाद होता है श्रुत्यानुप्रास, क्या होता है साथी? श्रुत्यानुप्रास। फिर उसके बाद हो जाएगा लास्ट, वो होता है अंत्यानुप्रास। कौन सा? अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके 5 अनुप्रास के प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द का सही अर्थ क्या है, किसका? तद्भव शब्द का सही अर्थ क्या है, बताइए साथी। तो तद्भव शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है कि उससे उत्पन्न या विकसित। क्या होता है साथी? उससे, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न या विकसित, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होकर जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, किसमें? हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं सभी? वो आपके सभी तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? वो सभी आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है साथी, हाँ। अगला
क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करें। किसकी? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है, बताइए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा अभीष्ट। क्या? अभीष्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। वहीं अभीष्ट जो होता है ये गलत हो जाएगा। अधीनता ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? अधीनता ये गलत होता है, ठीक है। हाँ, अर्थात में ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात का रूप क्या होता है सही? इसका होता है आपका अर्थात, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कौन वाला? ये अर्थात क्या हो जाता है? बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करें। किसकी साथी? शुद्ध वाक्य की पहचान करना है, बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध है, बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, लड़का सेब खा रही है, लड़की सेब खा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत है लग गया ना यहाँ पर, खा रही है। अगर लड़की सेब खा रही है होता तो करेक्ट होता, ठीक है। यहाँ पर है आ गया, ठीक है, एक बिंदी से गलत हो गया। अगला, लड़कियां सेब खा रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लड़कियां कभी होता है क्या? नहीं, गलत बिल्कुल यहीं से। और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? लड़कियों सेब खा रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा लड़कियां सेब खा रही हैं, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? लड़कियां सेब खा रही हैं, ठीक है। यहां पर क्या है? वचन की अशुद्धियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यांतर, क्या चीज? अभ्यांतर का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। किसका? अभ्यांतर का विलोम शब्द क्या होगा साथी, बताइए। तो अभ्यांतर का जो विलोम शब्द होता है वो मध्य होता है। क्या होता है साथी? अभ्यांतर का जो विलोम शब्द होता है वो मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में झंडा का तत्सम क्या होगा। किसका? झंडा का तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए साथी। यानी कि झंडा का तत्सम की बात की जाए साथी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ध्वज होता है। तत्सम क्या होता है इसका? ध्वज होता है झंडा का। पताका जो हो जाएगा इसका भी मतलब होता है झंडा, यानी कि क्या होता है? ध्वज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेकिन तत्सम की बात की जाए तो उसको क्या हो जाएगा? इसका ध्वज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस पोत मीन्स क्या होता है? पोत मीन्स हो जाता है आपका जहाज। ये पोत मीन्स क्या होता है? जहाज होता है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन होना। किसका? अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। यानी कि अपने अक्ल का दुश्मन होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए। अपने से लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा मतलब? इसका मतलब ही यही होता है, क्या चीज? महामूर्ख होता है। क्या होता है साथी? इसका मतलब ही यही होता है, महामूर्ख। शत्रु गलत हो जाएगा, पंडित भी यहां पर गलत हो जाएगा, महापंडित भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। किसका? क्रोध शब्द का पर्यायवाची। यहां पर क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइए। तो क्रोध का जो पर्यायवाची होता है, संताप, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विश्रांत, ये भी गलत हो जाएगा। अमरस, यानी कि अमरस जो हो जाएगा वो आपके क्रोध शब्द का क्या हो जाएगा साथी? पर्यायवाची, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चलना, फिरना, दौड़ना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, बताइए। इसको मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूं कि चलना, फिरना और दौड़ना ये सभी आपकी कैसी क्रियाएं हैं, बताइए। ये सभी आपकी कैसी क्रियाएं होती हैं? सकर्मक नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं साथी? ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह पढ़ रहा होगा। कौन? वह पढ़ रहा होगा। वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए साथी। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो आपकी संदिग्ध वर्तमान क्रिया है। कैसी है साथी? संदिग्ध वर्तमान क्रिया है। यानी कि वह पढ़ रहा होगा, संभावना है कि वह पढ़ रहा होगा, यानी कि कार्य चल रहा है। और क्या है? संभावना के साथ कार्य चल रहा है कि हो रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। यहां पर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में उर्दू किस भाषा का शब्द है, बताइए। निम्न में जो उर्दू शब्द है यह आपका किस भाषा का शब्द है, बताइए। उर्दू, तो उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का है साथी? उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी? भाववाचक, बताइए। खुशी, यानी कि अपने वो भाव को व्यक्त कर रहा है ना, खुशी है या खुश हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भाववाचक है, ठीक है। मनाही, ये भी क्या हो जाएगा? मनाही, यानी कि वो मना कर रहा है, अपने भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद विधाता, विधाता जो होता है ये भी भाववाचक होता है, ठीक है। हाँ, ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। बाकी चांदी जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? फिर से वही आ गया, तो यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
मामा, कौन सा मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए, मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बताओ बताओ साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा मामाओं, नहीं ये बिल्कुल गलत, मामागढ़ ये भी गलत, मामा लोग ये भी गलत, यानी कि इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मामा होता है। मामा का बहुवचन भी क्या होता है, मामा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रेम सागर किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है, बताइए कौन सी, प्रेम सागर आपकी ये किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है, बताइए साथी। तो प्रेम सागर जो है ये आपकी नरेश मेहता की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की भी नहीं है, ये आपकी किसकी है, लल्लू लाल की है। ठीक है, किसकी है, ये लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना हो जाती है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं जैसे कामायनी, कामायनी किसकी है, ये आपकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, त्यागपत्र उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है, बताइए कौन सा, त्यागपत्र उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है, बताइए साथी। तो ये कैसी विधा है, ये उपन्यास विधा है, और ये किस उपन्यासकार की है, और राइट जवाब हो जाएगा ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसके साथी, जैनेन्द्र कुमार की ये उपन्यास है। ठीक है, कौन सा, त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है, बताइए चंदायन किस भाषा का काव्य है, बताइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा चंदायन जो है ये आपका अवधी भाषा का है। किस भाषा का है, अवधी भाषा का ये क्या है, काव्य है। ठीक है, हाँ। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है, जनक। किसको, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली का, इसको क्या कहा था, खड़ी बोली का इसको जनक बोला जाता है। क्या साथी, जनक किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है, हाँ। राजस्थानी भाषा कहाँ की है, ये आपकी राजस्थान की भाषा है। कहाँ की है साथी, ये आपकी राजस्थान की भाषा है। ठीक है, वही ब्रज भाषा ये आपकी आगरा और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। किसमें, आगरा क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में ये बोली जाती है। किसमें, ये आपकी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी क्षेत्र में आपकी ये बोली जाती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगा और काफी ज्यादा समझ में आया होगा। तो ये रहा आज का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, टोटल 38 क्वेश्चनों का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन रहा है आज का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन मैं डेली लाने का प्रयास करता हूं, जो कि आपको एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपको रूबरू कराता हूं अपने प्रैक्टिस सेशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर रोज एक नया टारगेट लेकर मैं आता हूं। ठीक है साथी, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ और भी शानदार जानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते रहिए। जय हिंद।